एंड स्टोरी। एक गांव में देवा नाम का व्यक्ति रहता था। साथ ही उसका एक बेटा भी रहता था जिसका नाम कुंदन था। वे दोनों एक साथ ही रहते थे। जिस तरह से देवा मेहनती व्यक्ति था, उसी प्रकार उसका बेटा कुंदन भी बहुत ही मेहनती था। कुंदन की मां का देहांत तभी हो गया था जब कुंदन बहुत ही छोटा था। इन बुरे हालातों को देवा झेलता रहा और खुद से वादा किया कि मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूंगा और अकेला ही कुंदन का पालन पोषण करके पालूंगा। इस तरह धीरे धीरे कुंदन बड़ा हो गया और दोनों साथ कमाने लगे। दोनों बाप और बेटे एक सेठ के यहाँ काम करते थे, जहाँ सेठ जी उनको उनकी मेहनत के बदले 2 किलो अनाज देता था। 2 किलो अनाज में उन दोनों बाप बेटों का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। इस दौरान उन दोनों को कहीं बार भूखा भी रहना पड़ता था, इसलिए कहीं बार बीमार भी हो जाते थे। इसी बीच एक दिन देवा बहुत ही ज्यादा बीमार हो गया। कुंदन अपने पिता को इस हालात में देखकर बोला, पिताजी, मुझे लगता है अब यह नौकरी हमें छोड़कर कहीं और नौकरी करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से यह सेठ हमें 2-2 किलो अनाज दे रहा है, उसे हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। और इस तरह हम कितने दिन और निकालेंगे? देखिए ना, ऐसे करते करते आपकी तबीयत भी बिगड़ती जा रही है। पिताजी, आपकी तबीयत बिगड़ने का सीधा सीधा कारण है कि हमें भोजन कम और ठंडा बाशे मिलना। पिताजी, अगर हम खाएंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे? हाँ बेटा, खाएंगे तभी तो कमाएंगे। बात तो तेरी सही है कि हमें भोजन कम मिलने से शरीर बीमार होता जा रहा है। कभी कभी तो मेरी आंखों से दिखना भी बंद हो जाता है। लेकिन बेटा, हम अचानक से सेठ जी की नौकरी कैसे छोड़ सकते हैं? अचानक से हमें कहीं काम मिलना भी तो संभव नहीं है। और सेठ जी को पता चलेगा कि हमने नौकरी वहां से छोड़ दी है तो अपने आदमियों को भेजकर हमें परेशान करवाएगा। हमारी भलाई इसी में है कि हम चुपचाप सेठ जी की नौकरी कर रहे हैं। चल, अब तुम जंगल से लकड़ियां ले आओ और मैं जल्दी से खाना बना देता हूं। कुंदन जंगल से लकड़ियां लाने चला जाता है। तभी घर एक बुढ़िया आती है और देवा से कहती है, बेटा देवा, क्या तेरी मोजड़ी तेरे बेटे के पैर में नहीं आती? आती है ना, हम दोनों के जूते एक ही साइज के हैं। तो इंतजार किसका कर रहा है? जल्दी से इसकी शादी करवाना भाई, ताकि तुझे भी जीवन आराम मिले। तूने जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं, अब और क्यों कष्ट झेल रहा है? कम से कम बुढ़ापे में तो सुख की नींद ले ले, शांति से रोटी खा ले। घर में बहू आ जाएगी तो तुम दोनों को घर के बहुत सारे कामों से छुटकारा मिल जाएगा। पर कुंदन की शादी हुई 2 साल हो चुके हैं काकी। क्या कहा तूने? कुंदन की शादी हुई है 2 साल हो चुके हैं, लेकिन तुमने तो कभी ये बात किसी को बताई ही नहीं। आखिर वजह क्या है जो तुमने इस बात को छुपाया? वजह तो कुछ खास नहीं है, पर कुंदन की बहू उसके पीहर ही है। जरा मुझे भी तो पता चले, आखिर बहू माँ के घर क्यों है? तुमने उसे वहाँ क्यों छोड़ रखा है? बेटे की शादी क्या बहू को माँ के घर छोड़ने के लिए जाती है? तू अपने बेटे से कहता क्यों नहीं कि वह अपनी पत्नी को माँ के घर से लेकर आए? तू आज ही कुंदन को भेज दे बहू को माँ के घर से लेकर आने के लिए। कैसे भेज दूं काकी? हमें गरीबी तो चारों तरफ से घेरे हुए हैं। हमारे एक वक्त के खाने का भी कोई भरोसा नहीं। हमारे घर में तो एक चारपाई तक नहीं है जिस पर वह बेचारी आकर बैठ सके, और ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम चारपाई खरीद कर ला सके, और ना ही कुंदन के पास ऐसे कपड़े हैं जिन्हें पहनकर वह अपने ससुराल जा सके। कुंदन के पास तो सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े हैं, उनमें भी कई सारी कारियां लगी हुई हैं। फटे हुए कपड़े पहनकर ससुराल जाता हुआ कुंदन भला कैसे अच्छा लगेगा? अरे वाह रे देवा, तू भी भोला का भोला ही रह गया, बुद्धू कहीं का। तेरी भी उम्र बढ़ गई पर सोचने की क्षमता नहीं बढ़ी। सुन बेटा, एक राज की बात बताती हूँ। आदमी पैसों से गरीब होना चाहिए, सोच से नहीं। मैं तो तुझे बड़ा होशियार समझती थी, मगर तू तो बहुत बड़ा भोला निकला। बस इतनी सी बात के लिए तुमने कुंदन की बहू को उसके मायके छोड़ रखा है। मैं तो सोच रही हूँ कि कोई बड़ा बखेड़ा होगा, मगर यह भी कोई बात हुई? चारपाई और कपड़ों की वजह से तू घर की बहू को घर नहीं लेकर आ रहा। चल, मैं दूंगी तुझे चारपाई बहू को बैठाने के लिए, और कुंदन के लिए नए कपड़े भी दूंगी। उस बुढ़िया का इतना प्यार देखकर देवा की आंखों से आंसू आ जाते हैं और देवा बोलता है, आप सही कह रही हैं काकी, हमें भी घर के कामों से राहत मिल जाएगी।
मैं कल ही भेज दूंगा कुंदन को बहू को लेने के लिए। फिर कुछ समय बाद बुढ़िया देवा के घर आती है और बाजार से कुंदन के लिए कुछ कपड़े और एक चारपाई ले आई थी, वो दे जाती है। कुंदन चारपाई देखकर अपने पिता से कहता है, पिताजी, आप ये चारपाई कहाँ से ले आए हो? बेटा, यह चारपाई मुझे काकी ने दिया है और उन्होंने तुम्हें नए कपड़े भी दिए हैं। लेकिन पिताजी, काकी ने आपको चारपाई और नए कपड़े क्यों दिए हैं? बेटा, काकी ने यह चारपाई तेरी बहू के लिए दिया है और यह नए कपड़े तेरे लिए। मैं कहता हूँ कल इन नए कपड़ों को पहनकर तू अपने ससुराल चला जा और अपनी बहू को ले आ। लेकिन पिताजी, हम अपना पेट ही बड़ी मुश्किल से भर पाते हैं। ऐसे में हम महिमा को क्या खिला पाएंगे? वह हमारे घर का ऐसा हाल देखेगी तो क्या सोचेगी? हाँ, सब जानता हूँ मैं बेटा, मगर बहू को जिंदगी भर के लिए मायके में भी तो नहीं छोड़ सकता ना। आखिर कभी ना कभी तो लाना ही होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तू कल ही जाकर बहू को मायके से ले आ। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी मर्जी। मैं कल ही जाकर महिमा को मायके से ले आऊंगा। अगले ही दिन कुंदन बुढ़िया के दिए हुए कपड़े पहनकर महिमा को लाने अपने ससुराल चला जाता है। ससुराल में कुंदन की खूब खातिरदारी होती है। कुंदन 3 दिन तक अपने ससुराल में ही रुकता है। उसके बाद वह अपनी पत्नी महिमा को लेकर अपने घर चल देता है। लेकिन रास्ते में कुंदन सोचने लगता है, अभी तो हमारा घर बहुत ही गंदगी से भरा हुआ है। महिमा देखेगी तो हमारे बारे में क्या सोचेगी? मैं महिमा को काकी के घर छोड़ आता हूं। उसके बाद मैं अपने घर की सफाई कर लूंगा। कुंदन अपनी पत्नी को बुढ़िया के घर छोड़कर अपने घर चला जाता है। जब देवा ने कुंदन को अकेला आता देखा, तब वह कुंदन से बोला, बेटा, तू अकेला ही आ रहा है। तेरी पत्नी कहाँ है? तू उसे क्यों नहीं लाया? बेटा बोल, बेटा बोल। पिताजी, मैं महिमा को ले आया हूँ, लेकिन मैं उसे काकी के घर छोड़ आया हूँ, क्योंकि हमारा घर अभी बहुत गंदा है और सामान इधर का उधर बिखरा हुआ पड़ा है। महिमा ये सब देखेंगी तो शायद उसे ये सब अच्छा न लगे। जब मैं घर की साफ सफाई कर लूंगा तो महिमा को अपने घर ले आऊंगा। साफ सफाई तो होती रहेगी, पहले तू सेठ जी के पास चल। वे तुझे 3 दिन से रोज बुला रहे हैं। मैं उनसे रोज कोई ना कोई बहाना कर देता हूँ। तुझे ससुराल में इतने दिन नहीं रुकना चाहिए था। पता नहीं सेठ जी तुझे क्यों रोज ढूंढ रहे हैं। कुंदन बगैर सफाई किए अपने पिता के साथ सेठ जी के घर की ओर चल पड़ता है। उधर बुढ़िया ने महिमा की खूब खातिरदारी की और फिर बोली, बेटी, तुम बहुत समझदार हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने सासरे को ही अपना घर मानना और अपनी सास को ही माँ, अपने ससुर जी को ही पिताजी मानना और अपने पति को ही परमेश्वर। अगर इस भावना से चलोगी तो तुम्हारे कभी कोई भी समस्या नहीं आएगी। माँ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। अगर सारी लड़कियाँ इस बात को ध्यान में रखें तो कभी भी घर और परिवार में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ती हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर महिमा को बड़ा आश्चर्य हुआ। महिमा मन ही मन सोचने लगी कि क्या यह घर उसका नहीं है। तो उसने बुढ़िया से हिचकिचाते हुए पूछा, माँ जी, अगर ये घर कुंदन का नहीं है तो फिर कुंदन का घर कौन सा है? बेटी, कुंदन सेठ जी के यहाँ काम करने गया है, इसलिए तुझे मेरे घर छोड़ दिया था। तू अभी नवेली दुल्हन है, घर में भला अकेली कैसे रहती? अब तो वह काम करके आने ही वाला होगा। उसके आने से पहले चल, मैं तुझे तेरे घर पर छोड़ देती हूँ। फिर बुढ़िया महिमा को उसके घर छोड़ाती है। महिमा को कुंदन का घर देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। पूरा घर गंदा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से घर में झाड़ू नहीं लगी है। घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। एक कोने में 2-3 जोड़ी कपड़े रखे हुए थे। उन पर भी जगह जगह पेवन लगे हुए थे और उन कपड़ों पर धूल जमी हुई थी। घर की ये हालात देखकर महिमा की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह वापस घर के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। वह मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, पिछले जन्म में मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जिसकी सजा मुझे इस जन्म में मिल रही है। ये घर में तो कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं वापस मेरे घर चली जाती हूँ। वह 2 कदम चलती है कि उसे माँ जी की बात याद आ जाती है।
तो महिमा फिर घर में आती है। महिमा बहुत ही समझदार और होशियार और शांत स्वभाव की थी। उसने सोचा, ये मेरे नसीब का एक हिस्सा है, मुझे कैसे भी करके इस मुश्किल घड़ी से गुजरना ही होगा। वो हिम्मत करके घर के साफ सफाई में लग गई। कुछ ही देर में उसने घर को पूरा साफ कर दिया और इधर उधर बिखरा हुआ सामान सही तरीके से सजा दिया। उसके बाद वह बुढ़िया की दी हुई चारपाई पर बैठकर कुंदन के आने का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते रात होने वाली थी, लेकिन कुंदन और उसके पिता अभी तक घर नहीं आए थे। महिमा बेचैन होने लगी। इतना बड़ा घर और इतने बड़े घर में वह अकेली, उसका दिल घबराने लगा कि कहीं कोई चोर उचका उसके घर में ना घुस जाए। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। उतने में ही कुंदन और उसके पिता हाथ में अनाज का थैला लिए घर आ जाते हैं। घर आकर उन्होंने देखा कि उनके घर का तो नक्शा ही बदल गया था। जो घर हमेशा कूड़े का ढेर बना रहता था, आज वह हीरे की तरह चमक रहा था। ये देखकर दोनों बाप बेटे बहुत खुश हो जाते हैं। कुंदन ने 2 किलो अनाज जो उन्हें सेठ देता था अपनी पत्नी को दे दिया और फिर बोला, लो इसे पका लो। महिमा को 3 लोगों के लिए इतना कम अनाज देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। फिर भी उसने 1-2 दिन एडजस्ट किया। तीसरे दिन वह कुंदन से पूछने लगी, इतना अनाज तो 3 लोगों के लिए बहुत कम है, आपको अनाज थोड़ा ज्यादा लाना चाहिए था। महिमा सेठ, हमें हमारे काम के बदले केवल 2 किलो अनाज ही देते हैं। अब तुम ही बताओ, मैं ज्यादा अनाज कहाँ से ले आता? आप लोग सेठ के यहाँ पूरा दिन काम करते हैं और सेठ आप लोगों को 2 किलो अनाज देकर भेज देता है। सेठ जी आप लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। लेकिन बेटा, हम कर भी क्या सकते हैं? सेठ की बात टालने की हिम्मत भला किस में है? कल से आप लोग यह 2 किलो अनाज मत लाना, सेठ को साफ साफ बोल देना। सेठ जी, 2 किलो अनाज में हमारा पेट नहीं भरता है, आपकी बहुत कृपा होगी अगर आप हमारा अनाज 2 किलो से बढ़ाकर 5 किलो कर दे तो। और हाँ, ये सब सेठ से कहते वक्त आप लोग बिल्कुल भी मत डरिएगा। अगर सेठ जी ऐसा करने से इनकार करते हैं तो आप लोग वहाँ काम करने से साफ मना कर देना। अगर सेठ जी को आपकी जरूरत होगी तो वहाँ आपसे काम करवाएंगे, वरना नहीं करवाएंगे। महिमा, बेटी अभी तुम सेठ जी को नहीं जानती हो, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। अगर सेठ जी को पता चल गया ना, तो वो हमारी जबान कटवा देंगे। ऐसे कैसे सेठ तुम्हारी जबान कटवा देंगे? वो राजा है क्या कहीं के? तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया है ना? तुमने किसी को लूटा तो नहीं है और ना ही झूठ बोल रहे हो, सिर्फ अपना हक ही तो मांग रहे हो। तो फिर तुम्हें किस बात का डर है? और जो हक नहीं मांग सकता वह जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। सेठ आप लोगों को कुछ नहीं करेगा, इसलिए मैं कह रही हूँ एक बार सेठ से अनाज बढ़ाने को जरूर बोलना। ठीक है बेटी, अब तुम इतना कह रही हो तो मैं सेठ से जरूर बात करूंगा। अब तुम इस अनाज को बना लो, फिर हम सब खा लेते हैं। अगले दिन कुंदन और उसके पिता दोनों सेठ के पास चले गए और फिर देवा सेठ से बोला, सेठ जी, आज मैं आपसे अनाज को लेकर बात करने आया हूँ। पूरा दिन काम करने पर भी आप हमें सिर्फ 2 किलो ही अनाज देते हैं। इतने कम अनाज में हमारा गुजारा नहीं हो पाता। सेठ जी, हमें अक्सर भूखा ही रहना पड़ता है, इसलिए आपसे एक प्रार्थना है, अगर आप हमारा अनाज 2 किलो से बढ़कर 5 किलो कर दीजिएगा तो बड़ी मेहरबानी होगी। देवा, ये बात तुम्हें पहले बताना चाहिए थी। भूखा रहना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम लोग भूखे रहोगे तो काम कैसे करोगे? मैं आज तुम लोगों का अनाज 5 किलो नहीं बल्कि 6 किलो कर देता हूँ। फिर सेठ जी अपने आदमी से कहते हैं, आज से देवा का अनाज 2 किलो से बढ़कर 6 किलो कर दिया जाए और अपने यहाँ जितने भी मजदूर हैं उनके भी अनाज में बढ़ोतरी कर दिया जाए। सेठ का फैसला सुनकर दोनों बाप बेटे 6 किलो अनाज लेकर खुशी खुशी घर चले गए। जब महिमा ने कुंदन के हाथ में अनाज का बड़ा थैला देखा, तब वह समझ गई कि सेठ ने उनकी बात मान ली है। इस थैले को देखकर लग रहा है कि सेठ जी ने अनाज बढ़ा दिया है। उन्होंने कुछ बोला तो नहीं? नहीं बेटी, सेठ जी ने कुछ नहीं कहा। हमने सेठ जी से केवल 5 किलो अनाज मांगा था, लेकिन उन्होंने तो हमें 6 किलो अनाज दे दिया। आज से रोजाना हमें हमारे मेहनत का 6 किलो अनाज मिलेगा। हम खामखा सेठ जी से डरते हैं, लेकिन सेठ जी तो बहुत दयालु हैं। हमारे साथ साथ सभी मजदूरों के अनाज में बढ़ोतरी कर दी है। सभी घर वाले बहुत खुश थे। देवा ने महिमा को बहुत दुआएं दी। महिमा बहुत होशियार थी। सेठ जी द्वारा दिए गए अनाज से
वह आधा अनाज बचा लेती थी और आधे को पका देती। 2 महीने तक उसने यही काम किया। फिर एक दिन उसने अपने पिताजी से बोली, पिताजी, पिताजी, आज आप सेठ जी से कहें, मैंने अपने बेटे की शादी कर दी है। अब हम परिवार में 3 सदस्य हो चुके हैं और आप जो हमें अनाज देते हैं उसे हमारा गुजारा नहीं हो पाता। आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप हमारा अनाज थोड़ा और बढ़ा दे। ठीक है बेटी, हम सेठ जी से ऐसा ही कहेंगे। अगले दिन शाम को काम खत्म करके दोनों बाप बेटे फिर से सेठ जी के पास गए और बोले, सेठ जी, मैंने अपने बेटे कुंदन की शादी कर दी है। अब हमारे परिवार में 3 सदस्य हो चुके हैं। अगर आप हमारा अनाज बढ़ा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हाँ, तो तुमने बहुत अच्छा किया देवा, जो कुंदन की शादी करवा दी। मैं आज ही अपने आदमी से कहकर तुम्हारा अनाज बढ़ा दूंगा। दोनों बाप बेटे 10 किलो अनाज लेकर घर आ गए। 10 किलो अनाज को देखकर महिमा बहुत खुश हुई। अब वह आधे से भी ज्यादा अनाज बचा लेती थी और बाकी बचे हुए को पका लेती थी। आखिर कब तक आप लोग मजदूरी करते रहेंगे? मजदूरी करने से सिर्फ पेट भरा जा सकता है। लेकिन बेटी, हम मजदूरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम तो कुछ कर भी नहीं सकते। आप लोग चिंता मत कीजिए। सेठ जी, आप लोगों को जो अनाज देते हैं, मैंने उसमें से कुछ अनाज जमा किया है। इस तरह से मैंने काफी सारा अनाज जमा कर लिया है। आप लोग बाजार में एक दुकान खोल लो और वहाँ ये अनाज बेचो। भगवान ने चाहा तो हमारा ये कारोबार बहुत जल्दी ही अच्छा चलने लगेगा। ठीक है बेटी, मैं आज ही बाजार में कोई दुकान देख लेता हूँ और फिर कल से हम उसमें अनाज बेचना शुरू कर देंगे। देवा ने बाजार में एक दुकान किराए पर ले ली और अगले ही दिन अनाज बेचना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान काफी अच्छी चलने लगी। दुकान पर ग्राहकों की हमेशा भीड़ लगी रहती थी। ये देखकर बाप बेटे दोनों बहुत खुश रहने लगे। दोनों जब भी दुकान से घर आते तो घर के लिए कुछ ना कुछ सामान जरूर लाते। एक दिन महिमा अपने घर के आगे बैठी होती है। तभी उसकी नजर कोने पर पड़े सोने के हार पर पड़ती है। सोने का हार देखकर नैना की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह जाती हैं। महिमा जल्दी से हार को उठा लेती है और उसे घर में ऐसी जगह पर रख देती है जहां किसी की नजर न पड़ सके। उसी दिन पूरे नगर में ऐलान किया, सेठानी का हार अभी तक नहीं मिला। किसी को मिले तो सेठ जी के वहां पहुंचाए। सेठ जी बहुत परेशान थे। एक बार फिर ऐलान करवाया और उसके ऊपर शर्त रखी। वह उसकी शर्त वाली बातें सुनकर उसने किसी से उनका जिक्र नहीं किया। इसलिए सेठानी का हार अभी तक सेठ को नहीं मिला। सेठ बहुत परेशान हुआ और उसने कहा, एक काम करो, एक बार फिर से राज्य में ऐलान करवाओ कि सेठानी का हार अभी तक नहीं मिला है। जिसे भी वह हार मिले वो बिना डर के आकार राजा को बताएं। जो भी हार लाकर देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। दोबारा पूरे नगर में ऐलान करवा दिया जाता है। सुनो गांव वालों, सुनो सुनो गांव वालों, ध्यान से सुनो। एक चिड़िया सेठानी का हार लेकर उड़ गई है। जिस भी व्यक्ति को वो हार मिल जाए, उस हार को जो भी व्यक्ति सेठ जी को दे देगा तो सेठ जी उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। अगले दिन महिमा अपने ससुर और पति से कहती है, मैंने सुना है कि सेठानी का हार कोई चिड़िया लेकर उड़ गई है और सेठ जी उसे ढूंढ रहे हैं, और जो भी उसे ढूंढेगा उसे सेठ जी मुंह मांगी कीमत देंगे। कहीं राजा झूठ तो नहीं बोल रहे हैं पिताजी? नहीं बहू, सेठ जी झूठ कभी नहीं बोलते। वो जो भी बोलते हैं उसे जरूर पूरा करते हैं। सेठ को एक ज्योतिषी ने बताया है, हार किसी घर के आगे पड़ा हुआ है। ज्योतिष बिल्कुल सही कह रहे हैं। सेठानी का हार हमारे घर के आगे पड़ा हुआ था। अब वो हार मेरे पास है। आप वह हार ले जाकर सेठ जी को दे दीजिए। देवा महिमा से वह हार लेकर सेठ जी को दे देता है। सेठानी का हार देखकर सेठ जी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद सेठ जी देवा से कहते हैं, देवा, आज हम बहुत खुश हैं। शर्त के मुताबिक तुम्हें जो मंगाना है मांग लो। मैं जानता हूं कि तुम एक सच्चे और ईमानदार इंसान हो, लेकिन तुम्हें कुछ ना कुछ तो अन्यथा ही मांगना होगा। मैं तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का इनाम देना चाहता हूँ। ठीक है सेठ जी, अगर आप इतना कह रहे हैं तो पहले मैं अपने घर पर बात कर लियूं, फिर आपको बताऊंगा। ठीक है देवा, तुम अपने परिवार वालों से बात करके मुझे कल बता देना। अपने घर चला जाता है। घर आकर वह महिमा से कहता है, बेटी, सेठ जी मुझे इनाम देना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें कह दिया कि घर वालों से बात करके बताऊंगा। आपने बहुत अच्छा किया पिताजी। अब कल आप राजा से कहें
क्या आप मुझे थोड़ी सी जमीन दे सकते हैं जिस पर खेती करके मैं अपने परिवार का गुजारा अच्छे से कर सकता हूँ? ठीक है बेटी, जैसा तुम कह रही हो मैं सेठ जी से वैसा ही कह दूंगा। अगले दिन देवा सेठ जी के यहाँ पहुंचकर सेठ जी के सामने खड़ा हो गया। सेठ जी देवा से बोले, कहो देवा, अपने परिवार वालों से क्या बात करके आए हो? सेठ जी, अगर आप मुझे थोड़ी सी जमीन दे देते हैं तो मैं उस पर खेती करके अपने परिवार का अच्छे से गुजारा कर सकता हूँ। फिर मुझे और मेरे बेटे को मजदूरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है देवा, मैं आज तुम्हें 5 बीघा जमीन दिलवा देता हूँ। मेरी दुआ है कि तुम इस जमीन पर खेती करके खूब फलो फूलो और खूब तरक्की करो। सेठ जी देवा को 5 बीघा जमीन दिलवा देते हैं। अब देवा खेत में दिन रात मेहनत करता है और कुंदन अनाज की दुकान चलाता है। कुछ ही दिनों में वह बहुत धनी हो जाते हैं। फिर कुंदन एक बहुत ही बड़ा घर खरीद लेता है। अब उनके घर में कोई भी कमी नहीं थी। धन्य है बेटा तेरे माँ बाप जिसने तेरे को जन्म दिया। अगर तेरे जैसी बेटी हर घर में हो तो पीहर और सासरे दोनों को स्वर्ग बना दे। इस तरह कुंदन की बहू की समझदारी और चालाकी से कुछ ही दिनों में देवा और कुंदन के गरीबी के दिन अमीरी में बदल जाते हैं। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।